हेलो टशिद अली, आज मैं एक लुधियाना का ट्रिप का तैयार कर रहा हूँ और लुधियाना जाना है और अभी घर में जाके सामान पैकिंग करना है। और मेरा सांड तैयार है, ये है मेरा सांड, जिगरी यार मेरा सांड। इसको ये लो, मेरा सांड का दर्शन करो। मेरा सांड कितना चमक रहा है। सूर्य पूरा मालिश किया, चमकाया, तैयारी किया। Lekker dörta. Det ser ut som bare den dress. Hello, mic check. Hello, mic check. Yeah. Okay. The front camera, the mic, wide angle set chatta. Okay. Wide angle there. Yeah, thank you. Okay. Yeah, bye. Okay, अभी कैमरा का वाइड एंगल सेटिंग कर दिया, फ्रंट का वाइड एंगल कैमरा सेट हो गया और हेलमेट का भी सेट हो गया। अब घर से निकल के अब मैक्लोडगंज छोड़ना पड़ेगा। मैक्लोडगंज छोड़ के जा रहा हूँ, फिर आगे देखते हैं कैसे। वैसे भी आज मौसम धर्मशाला का तो ठीक है, अब रास्ते में मौसम कैसा होगा शायद सुनने में आ रहा है। पंजाब साइड गर्मी बहुत है, चल देखते हैं क्या होता है। अब ये पहुंचा मैक्लोडगंज बाज़ार चौक का और बाज़ार से ये नज़ारा, बाज़ार का ये नज़ारा है। अब ये कांगड़ा में मैंने आज कुछ काम किया और आधा घंटा तकरीबन लग गया यहाँ पर, और कुछ नया कुछ बनाया मैंने। वैसे मैं आगे जाके दिखाता हूँ क्या बनाया मैंने। और ये कांगड़ा बाज़ार से और चलते हैं, गर्मी शुरू हो गया। यहाँ से आगे क्या होता है देखना है, क्या होता है। बोलता है ना, जैसे हिमाचल से निकल के आगे जाता है ना गर्मी में, बोलते क्या से क्या हो गया, वही वाला गाना गा के जाना पड़ेगा। ये कांगड़ा बाईपास से
कभी भी आप धर्मशाला आए उस समय फिर कांगड़ा फोर्ट ज़रूर जाइए। कांगड़ा फोर्ट बहुत अच्छी जगह है टूरिस्ट के लिए और अपना एक ऐतिहासिक जगह है। जो यहाँ से दिखाई दे रहा है ना वो पहाड़ उस तरफ मेरे दाएं तरफ वो जो महल जैसा किला वो है कांगड़ा फोर्ट। वैसे भी मेरे YouTube ब्लॉग में कांगड़ा फोर्ट के बारे में थोड़ा जितना मेरे जानकारी के हिसाब से मैं अपना और मेरे बेटी हम दोनों साथ में जाके मैं उस समय YouTube बनाया था एक कांगड़ा फोर्ट के बारे में। शायद आप उसमें भी देख सकते हैं कांगड़ा फोर्ट के बारे में। और ये जो मेरे ऊपर जो पुल दिख रहा है उसके ऊपर जो जाता है हमारा छोटा लाइन जो पठानकोट से कांगड़ा की तरफ जाता है। और तो तेरी पोल्यूशन छोड़ दिया, चलान करना पड़ेगा भाई ट्रक ड्राइवर जी। नाल साइड हो के चलो, पोल्यूशन बहुत छोड़ रहा है। ये जो मेरे लेफ़्ट साइड में जो खुदाई किया हुआ है ना वो यहाँ से टनल निकलेगा लगता है, जो नया टनल बना रहा है। जो अभी हिमाचल में 4 लेन का काम तेज़ी से चल रहा है। और धर्मशाला से मनाली, धर्मशाला से शिमला पूरा 4 लेन बन जाएगा। इसके बाद तो फिर मज़ा ही मज़ा, 2-3 घंटा का तो फर्क ही पड़ जाएगा, 4 लेन में जल्दी पहुँच जाएगा। ये आ गया पुराना टनल अपना, अभी जो टनल सर्विस में चल रहा है। इसके बाद नया वाला टनल शुरू हो जाएगा तो फिर ये लगभग ये बंद हो जाएगा। और रोड बहुत अच्छा बना रहा है 4 लेन, और ये ख़त्म, टनल नया आ जाएगा। और ये ट्रक देख रहा है ना, बड़ा ट्रक, ये यहीं तक आता है। टनल के अंदर जगह नहीं है ना, वो साइज़ इसका ओवर साइज़ है, तभी तो जाता नहीं। फिर नया टनल शुरू होता तो शायद ये निकल जाए आगे तक। बाकी पुराना टनल में यहीं तक रोकता है ट्रक। ये ट्रक वो है जो गाड़ी का एजेंसी का है, जो नया गाड़ी लेके आते हैं एजेंसी टाटा। ये देखो हिमाचल का 4 लेन बन रहा है। देखो अभी थोड़ा धूल मिट्टी कष्ट उठाना पड़ेगा, आगे जाके चमक पे एकदम दबा के अभी जितना स्पीड पे चला रहा है उसका डबल हो जाएगा आगे जाके, कितना चला सकते हैं। पूरा पार खुदाई करके देखो कितना चौड़ा रोड बना रहा है। यहाँ से मनाली, यहाँ से शिमला, और आगे और भी बनेगा रोड। ये रहा मेरा सरप्राइज़, जो कांगड़ा में आधा घंटा निकाला था मैंने। आधा घंटे में मैंने ये अपना सेफ्टी के तौर पे नाम और ब्लड ग्रुप और ये बनाया मैंने, हेलमेट के पीछे चिपका दिया। वैसे भी हेलमेट में ज़्यादातर मिलता है, लेकिन मेरा हेलमेट में नहीं है, SMK के मेरा वाले में नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने बनवाया ये सब। और अपना ब्लॉग का नाम भी लिख दिया। और ये जगह भी बहुत अच्छा है, मेरा फेवरेट स्पॉट है। और ये देखो मैं जो अपने ब्लॉग का नाम मैंने विंडशील्ड पे लगाया। और ये मेरा सांड देखो, सांड कैसा चमका रहा है, सांड पूरा पहलवान मसल पूरा निकाल के देखो, पूरा मसल निकाल के हड्डा गड्ढा सांड पूरा एकदम स्मार्ट लग रहा है सांड। मैं इसलिए सांड बोलता हूँ, मेरा अपना बहुत यार है ये मेरा। और तगड़ा भी 500 cc है, चाहे कहीं भी ले जाओ मेरा सांड खींच के ले जाता है। और हम दोनों ने भी वैसे रेस्ट काफ़ी हो गया यहाँ पर, काफ़ी रेस्ट कर लिया, अब चलते हैं। हाँ वैसे ये जगह बहुत अच्छा है। भैया का नाम पठानिया जी है, और भैया मैगी बहुत अच्छा बनाता है, और लेमन सरा भी बड़ा बढ़िया बना के देते हैं। इसलिए मैं आगे भी जब भी जाता हूँ मैं यहीं बैठता हूँ। ये लोकेशन बहुत सुंदर है। चलो चलते हैं, अब ज़्यादा रेस्ट हो गया, फिर आगे नहीं जाएगा तो बहुत लेट हो जाएगा। गर्मी भी बहुत है।
ये रहा बागलामुखी मंदिर। ये हिमाचल में काफ़ी माना जाता है और नेता लोग भी काफ़ी इलेक्शन से पहले यहाँ पर अपना इच्छा अनुसार पूरा होने के लिए यहाँ हवन और दर्शन के लिए आ रहे हैं। ये रहा बागलामुखी मंदिर। वैसे भी आप इस तरफ काफ़ी आया तो बागलामुखी मंदिर दर्शन ज़रूर जाइए आप। आज हम एक नया रूट ले जा रहे हैं। यहाँ से सीधा जाने की जगह हम यहाँ से लेफ़्ट ले रहे हैं आम की तरफ। आम ये बाएं ओर जाएगा तो आम पहुँचेंगे। आम वाला रोड अच्छा है बोला, सुना था। तभी सुनने के बाद मैंने सोचा ये वाला रोड पकड़ लूँ, यहाँ से ज़्यादा रोड सीधा है बोला। और बॉम्बे पिकनिक स्पॉट वाला ज़्यादा रोड, ज़्यादा कर्विंग ज़्यादा है, टर्निंग मोड़ ज़्यादा है, रास्ता छोटा भी है। इसलिए अब ये वाला रोड पकड़ के देखता हूँ आज कैसा है। ये जाएगा सीधा, यहाँ से अम्ब निकलेगा, अम्ब से फिर ऊपर चढ़ के चिंतपूर्णी वाला रोड चौक पकड़ना पड़ेगा। देखते हैं अब कैसा है। ये लो अब पहुँच गया चिंतपूर्णी चौक। ये है अब यहाँ से अम्ब और हिमाचल धर्मशाला और चिंतपूर्णी ये सारा यही चौक। अब यहाँ से मैं निकल जाऊँगा आगे यहाँ होशियारपुर की तरफ। वैसे भी गर्मी बहुत है भाई। पेट्रोल चेक कर लेते हैं, अगर पेट्रोल थोड़ा डालना पड़ा तो डाल लेते हैं। और ले पूरा फुल है भाई। माइलेज तो बहुत अच्छा देता है अपना सांड माइलेज बहुत देता है, टेंशन नहीं है। लगभग यहाँ से धर्मशाला से लुधियाना तक 600 का तेल खा जाता है सांड, ज़्यादा नहीं है। चलो चलते हैं, तेल डालने की ज़रूरत नहीं, लुधियाना में डालते हैं अपना। लो जी भाई, होशियारपुर पहुँच गया अपना KFC। अब लंच खाते हैं यहाँ पर। यह है KFC। वैसे भी यहाँ पर इसके अंदर सागर रत्ना है, पविष्टा है, काफ़ी है इसमें ना। लेकिन ज़्यादातर मैं KFC के लिए रोकता था। आज मैं KFC नहीं खाऊंगा क्योंकि हमारा आज पूर्णिमा का महीना है, इसलिए वेज खाना पड़ेगा। वेज पे जाता हूँ आज सागर रत्ना से वेज थाली खाता हूँ। देखते हैं क्या मिलता है खाना। ओके जी, अंदर मिलते हैं। फिर अपना सांड को यहाँ खड़ा करते हैं, रेस्ट करते हैं, सांड को थोड़ा रेस्ट करवाते हैं, फिर अपना चलते हैं अंदर पेट पूजा करने। मिलते हैं अंदर फिर। लो जी, ये सागर रत्ना आ गया। सागर रत्ना प्योर वेज। देखते हैं अब थाली में क्या मिलता है। चलो थाली में अपना
डिलक्स थाली ऑर्डर दिया वेज। देखते हैं अब खाते हैं, ये टेस्ट कैसा है सारा कुछ मैं बोलता हूँ अभी। और इसके अंदर कौन सा ब्रांड है मैं बताता हूँ। ये सबसे पहले है बर्गर किंग है, इसके बाद है सबवे है, इसके बाद है शिकागो पिज़्ज़ा, इसके बाद है अपना KFC। और ये रहा राइट साइड में बरिस्ता के बाद है बास्किन रॉबिन्स और सागर रत्ना, ये आ गया पूरा। और ये रहा मैं खुद। देखते हैं, गर्मी बहुत है यार, आज तो बहुत थक गया। खाना खाते हैं अब, खाना ऑर्डर के हिसाब से यही ऑर्डर दिया वेज थाली। फिर देखते हैं कैसा टेस्ट है। ये आया थाली, टेस्टी पापड़ और 2 आटे का नान और ये दाल मखनी, मिक्स वेज, रायता, हलवा और शाही पनीर और बीच में राइस पुलाव। आज मैं ऐसे सागर रत्न से खाना खा के बाहर निकल रहा था और बाहर 3-4 लड़के बैठे हुए थे। उन्होंने बेचारा कहा कि भैया आप ब्लॉगर हो। फिर बच्चे लोग से थोड़ा बातें किया। उन्होंने कहा कि भैया आपका बाइक अच्छा है और साइलेंसर बड़ा वाला साइलेंसर, और बच्चे लोगों ने बोला कि बड़ा वाला साइलेंसर लगाना चाहिए ना, बोला तो मैं वैसे हाईवे में चलाते समय क्रॉसिंग आता तो आपको हॉर्न बचा के और ध्यान से चलना बहुत ज़रूरी है। जब पासिंग मंगाए तो जब पासिंग मांगते समय जो है ना हॉर्न बजा के पास मंगाया करो। उस समय क्या होता है, गाड़ी वाले भी और अपना खुद भी दोनों तरफ अलर्ट होता है ना, तो उससे सेफ्टी रहते हैं दोनों में, इससे फ़ायदा भी होता है। जैसे कि मैं इसको देखो अभी क्रॉस कर रहा हूँ, मैं इसको हॉर्न दे के देखो वो अपना लाइन भी जाएगा, मैं अपना लाइन भी चलते रहूँगा, वो भी अपना सेफ रहेगा, हमें भी अपना सेफ रहना ज़रूरी है।
घटने पे घटना हो रहा है। आज एक और सरप्राइज़ मिल गया। मैं यहाँ अभी थकान से रेड बुल पी रहा था। नॉर्मली यहीं पे रोकता हूँ जनरल स्टोर पे, ये सामने वाला। फिर इधर क्या हो गया, एक अपना एक आदमी, एक बंदा आया। उन्होंने कहा कि भैया आपका ब्लॉगर हूँ। उन्होंने मेरा सब्सक्राइब किया और एकदम उन्होंने मेरे को चौंका दिया कि उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। मैं बोला मैं तो ऐसे ही। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपको तो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा बनता है कि इतना जल्दी बड़ा नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि मैं आपका सब्सक्राइब करता हूँ। तो उन्होंने फ़ोटो भी खींचा, ऐसे लगा कि जैसे मैं अपना बहुत बड़ा ब्लॉगर बन गया। लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। भैया का व्यवहार भी इतना तारीफ़ था कि उन्होंने सपोर्ट करने का तरीका मेरे को बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली अगर भैया ने सब्सक्राइब भी किया था, अगर भैया मेरा ये चैनल देख रहा हो तो भैया को मैं यहाँ उस समय मैं भैया को थैंक यू करने का एक वो नहीं मिला टाइम, क्योंकि भैया भी जल्दी में था शायद, और हॉस्पिटल में काम कर रहा लगता है, जो सामने वाला हॉस्पिटल में जहाँ मैं जूस पी रहा था, शायद वहीं चला गया था भैया। और आज मैं कहता हूँ कि भैया आप बहुत बहुत थैंक यू। आपने इतना हौसला बढ़ाया। आपने जब सेल्फ़ी लिया तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं कुछ आपको कह नहीं सकता शब्द कि क्या आपने मेरे को इतना हौसला बढ़ाने का थैंक यू बोलता हूँ अभी दोबारा। ओके जी भैया, फिर मिलते हैं। कभी मिला तो आपको हाय ज़रूर कहूँगा। अब यहाँ से शुरू होते हैं अब फगवाड़ा हाईवे। ये रोड हाईवे पूरा खुला, दबा के चलाओ भाई। इस रोड में सबसे मज़ा ज़्यादा आता है, चौड़ा है, दबा के एकदम। ये जो भैया अपना गाना पहुँच गया, ये आ गया अपना बस्ती चौक। इस तरह से यहाँ जाएंगे। चलो यहाँ आ गया मार्केट में। अपना ब्रेकफास्ट के लिए, कल के लिए तैयारी के लिए सब ब्रेकफास्ट सामान ले लेते हैं। चलो अंदर चलते हैं फिर।
क्योंकि यहाँ पर कलेक्शन अच्छा है सामान का, है ना। जो चाहे आपको मिल जाता है यहाँ पर। चलो जूस लेते हैं पहले यहाँ से। जूस रेड बुल एक ले लेते हैं, जूस ले लेते हैं, इसके बाद दूध और मूसली ले लेंगे। और स्टाफ यहाँ का बहुत अच्छा है, व्यवहार वगैरह सब ठीक है, बढ़िया है, कलेक्शन भी अच्छा है। चलो यहाँ से दूध निकालते हैं अमूल का दूध 2 ले लेते हैं। इसके बाद आगे जाके फिर मूसली ले लेंगे। ये रहा मूसली, ये 2 मूसली ले जाते हैं, 2 मूसली। आगे कुछ दिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा ब्रेकफास्ट के लिए। भाई ठीक है, ये नया फ्लेवर है मिलेट। कहाँ पे मिलेगा? कर दे दो। इधर आओ। बस आई? ये देखो चाचा मेरा पर्ची चेक कर रहा है। चाचा का फोटो खींचना। वही बात, मैं क्या कर रहा हूँ? कहीं दूर जा रहे हो? आया अभी कहाँ से? धर्मशाला से अभी। हाँ, कल के लिए नाश्ता के लिए। अच्छा अच्छा, बढ़िया है। घूम फिर के आया घर जाके। ये आ गया अपना फैक्ट्री। अब बस अपना भाई दरवाज़ा खोल रहा है और अंदर चलते हैं अपना फैक्ट्री के अंदर। बाबूजी भी अंदर बैठा होगा। ये आ गया हमारा भाई और बाबूजी और ये चाचा जी और चाचा जी। ठीक है, बस ये आ गया अपना घर। ये आ गया अपना घर। हाँ